पंचकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और गाड़ी बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। किसी भी मुमकिना भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने पैगाम में कहा, पीपुल्स पार्टी अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से 7 जून को घरों से निकलने की अपील। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज गिलगित में खिताब करेंगे। कानून साज असम्बली की नशिस्तों के लिए पोलिंग 7 जून इतवार को होगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 266 आजाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में वोटर्स की तादाद 9,63,034 है। गिलगित में नून लीग का सियासी पावर शो। ख्वाजा साद रफीक ने खिताब में कहा, रियासती इदारों पर हमले करने वाले या पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। खुरम दस्तगीर बोले, गिलगित के अवाम ने फैसला करना है, अपने इलाके को कराची बनाना है या लाहौर। इख्तियार वली ने कहा, हमारे इत्तेहादियों से कहीं अस्पताल नहीं है या सड़कें खराब हैं, वो एक ही बात बताएंगे। जब बारिश होता है पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है फिर ज्यादा पानी आता है। लाहौर का मवाजना कराची से किया जाए तो कराची गरीब परवर शहर है। कराची गरीबों की मदद करता है और मुल्क भर के मेहनत कशों का सहारा बनता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का खुरम दस्तगीर के बयान पर रद्द अमल। कहा, संघ में सैलाब की तबाहकारियों के दौरान क़यादत आवाम के साथ नजर आई, जबकि मुश्किल हालात में नून लीग के वुज़रा नजर नहीं आते। मेयर सक्खर अरसलान शेख का कहना था, कैप्टन सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। अपने बयान पर वो आवाम से माफी मांगे। कैप्टन सफदर सिंध की आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आकर यहां लोगों से पानी और बिजली के मसाइल सुने। आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। आजाद जम्मू कश्मीर में तमाम तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे, रेंजर्स भी तलब कर ली गई। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को एहतजाज की कॉल। रियासत में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस आज रात 11:30 बजे बंद करने के अहकाम। आजाद कश्मीर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस 12 जून तक बंद रहेगी। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आने वाले अफराद के लिए हुकूमत आजाद कश्मीर ने एडवाइजरी जारी कर दी। 20 जून तक आजाद कश्मीर के सफर से गुरेज की अपील। कहा, दूसरे इलाकों से आने वाले अफराद अगर यहां मौजूद हैं तो वो फौरी आजाद कश्मीर छोड़ दें। एहतजाजी कॉल के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस के 1500 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल फोर्स आजाद कश्मीर भेजने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने हुकूमत की जानिब से भेजा गया रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। तमाम फरीकैन को आज शाम 5 बजे तक नोटिस जारी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल से समाअत का बाकायदा आगाज करेगा। आजाद कश्मीर हुकूमत ने महाजरीन की नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय मांगी है। बजट पर इत्तफाक राय के लिए हुकूमत का पीपी के सीनियर कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो से कबल अज वक्त इस्लामाबाद वापसी की दरखास्त। जराये का कहना है, सीनियर पार्टी कायदीन ने बिलावल भुट्टो को हुकूमत का पैगाम पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने दौरा गिलगित बल्तिस्तान कबल अज वक्त खत्म करने से माजरत की। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद वापसी के लिए 6 और 7 जून की टिकट्स बुक हैं। इस्लामाबाद वापसी पर हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम इसाक डार, वजीर खजाना से मुलाकात का इम्कान।
آئندہ مالی سال کا بجٹ 290 روپے فی ڈالر ریٹ پر تیار کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے لیے ڈالر ریٹ رواں مالی سال کی سطح پر برقرار رکھا گیا ہے۔ ڈالر ریٹ تعین کرنے کا مقصد بیرونی امداد، ادائیگیوں اور قرضوں کی تخمینہ روپوں میں لگانا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے مقررہ ایکسچینج ریٹ میں مقامی کرنسی مستحکم ہونے کے باعث سرمایہ کاری کا رجحان بڑھے گا۔ ترسیلات زر میں اضافہ، کرنٹ اکاؤنٹ بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم ہونے سے روپے کی قدر میں استحکام رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا اسٹیشنری پر 10% سیلز ٹیکس کی رعایت ختم کرنے کا مطالبہ۔ 1 جولائی سے اسٹیشنری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 18% کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا فائنانس بل 2026 میں اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کرنے پر غور۔ کاپیاں، رجسٹر، قلم، پینسل اور دیگر تعلیمی اور دفتری سامان کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ ایران سے ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے، ہم اسے ابھی حاصل کر سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ ہمیں روک سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ ایک سوال پر ٹرمپ نے کہا آپ جلد جان جائیں گے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سے نہیں ملنا چاہتا، لیکن اگر معاہدہ ہو جائے تو ملاقات ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کے سپریم لیڈر سے ملاقات سے متعلق بیان پر کہا ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، ہم حقیقی دنیا میں رہتے ہیں، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سپریم لیڈر منظر عام پر نہیں آتے، ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ معاہدے کے مسودے میں بعض نکات اب بھی وضاحت طلب ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں امریکی صدر ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ تہران ان کی شرائط قبول کر لے۔ ایران کی پیش کی گئی شرائط کو غیر واضح اور مبہم رکھا جا رہا ہے۔ کسی بھی حتمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل تمام متنازع اور غیر واضح نکات کی مکمل وضاحت ناگزیر ہے تاکہ فریقین کے درمیان پائیدار اور قابل قبول سمجھوتا ممکن بنایا جا سکے۔ ایرانی سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ اور وائٹ ہاؤس اہلکار میں سوشل میڈیا پر سخت حملوں کا تبادلہ۔ ابراہیم عزیزی اور وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف ڈینس کیون نے درمیان سوشل میڈیا پر لفظی جنگ چھڑ گئی۔ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر میزائل تجزیے کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ڈینگ نے جواب میں کہا مصنوعی ذہانت سب جھوٹ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے زیر زمین بنکر۔ ابراہیم عزیزی نے طنزاً لکھا کیا 9000 امریکیوں کا انخلا اور خطے میں تمہارے فوجی اڈوں کی تباہی بھی مصنوعی ذہانت ہے؟ پاکستان عالمی امن کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ عالمی امن کے لیے ہمیں SCO پلیٹ فارم سے اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے داخلہ اور پبلک سیکیورٹی اجلاس سے خطاب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی بشکیک میں ملاقات، پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر بھی گفتگو۔ جاپان میں جاری انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت مد مقابل۔ پاکستان نے گروپ بی میں ٹاپ کر کے سیمی فائنل میں جگہ بنائی، بھارت اپنے گروپ میں دوسرے نمبر پر رہا۔ دونوں ٹیموں کو اب تک ایونٹ میں ایک ایک شکست ہوئی۔ پاکستان کی آزاد اور خود مختار پالیسی کی بین الاقوامی سطح پر تصدیق ہو گئی۔ روسی صدر نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ پاکستان کے چین کے زیر اثر ہونے کے الزام پر بھارتی صحافی کی طبیعت صاف کر دی۔ کہا پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کے تابع نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مکمل طور پر چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین سے تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ بھارت نے ٹیرف لگائے اور امریکہ میں کسی کو بتایا تک نہیں۔
भारत ने बरसों अमेरिका का फायदा उठाया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, मेरे दौरे इक़्तिदार से पहले भारत ने अमेरिकी मसनूआत पर खूब टैरिफ वसूल किया। इस वक्त अमेरिका में बेवकूफ लोग बैठे थे, इसलिए भारत ने फायदा उठाया। अब हमने भारत पर टैरिफ लगाकर पैसे कमाए। जंगबंदी ऐलान के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फजाई हमलों में 8 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का रूसी सदर प्यूटिन से जंग खत्म करने का मुतालबा। 2 तरफा मुलाकात की पेशकश भी कर दी। ज़ेलेंस्की ने प्यूटिन को खत में लिखा, लड़ाई बहुत हो चुकी, अब प्यूटिन को फैसला करना है। यूक्रेन मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी के लिए तैयार है। अगर रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं होगा तो यूक्रेन लड़ने के लिए तैयार है। रूसी फौज इस साल डोनेट्स्क के इलाके पर कब्जा नहीं कर सकेगी। क्रेमलिन के तर्जुमान ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का खत मिलने की तस्दीक कर दी। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। जराये का कहना है, इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला जेर गौर आएगा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी रूल्स मेकिंग कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी रूल्स की तश्कील से मुतालिक अपनी तजावीज मुरतब कर चुकी। जजेस उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए कमेटी तश्कील देने की भी तजवीज। रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती शुरू होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब क्लाइमेट रेजिलेंस पर काम कर रही हैं। हर मंसूबा शुरू करने से पहले उसके मौसमियाती असरात का जायजा लेती हैं। 9,000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, 2 साल के दौरान माहौलियात के लिए जो काम किया गया वो पहले नहीं हुआ। पंजाब में ई ट्रांसपोर्ट का विजन माहौल में आलूदगी की कमी का बाइस बन रहा है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल और मुनशियात के साथ मुकदमात की समाअत। कराची की मकामी अदालत का चालान पेश न करने पर तफ्तीशी अफसरान पर बरहमी का इजहार। पीर तक मुकदमात का चालान पेश करने का हुक्म। अदालत ने कत्ल केस के मुद्दई को दफा 164 का बयान कलमबंद करने के लिए पीर को तलब कर लिया। थाना गार्डन में दर्ज मुनशियात के मुकदमे में मुलजिमा के सहूलतकार सुहेलुर रहमान और जीशान की दरखास्त जमानत पर फैसला मुअख्खर। सेशन कोर्ट जनूबी का पुलिस को आइंदा हफ्ते मुकदमे का चालान लाजमी पेश करने का हुक्म। लीगी एमपीएस साकिब चद्धड़ के खिलाफ अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा एनसीसीआई में पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। मुलजिम ने अबूरी जमानत करा दी। सेशन अदालत लाहौर ने पुलिस को 24 जून तक साकिब चद्धड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। शौहर निकाह नामे के किसी इबाम का फायदा उठाकर बीवी के हुकूक सल्ब नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने हक महर में दी गई जमीन के तनाजों से मुतालिक केस पर फैसला जारी कर दिया। जमीन की जगह 16 लाख रुपए देने का सेशन कोर्ट का फैसला कालादम करार। फैसले के मुताबिक फरीकैन के दरमियान 2015 में निकाह हुआ था। शौहर ने उस वक्त के नरखों के मुताबिक 16 लाख रुपए अदा कर दिए। अगर जमीन की जगह रकम अदा करनी है तो उसका तायुन मौजूदा मार्केट वैल्यू के मुताबिक होना चाहिए। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 1469 रुपए कम होकर 4,67,816 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फियान सोना $14 कमी के साथ $4,453 का हो गया। फी तोला चांदी 67 रुपए कमी के साथ 7,730 रुपए में फरोख्त हो रही है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के दौरान नोज गियर गिरने से नया बोइंग तैयारा जमीन बोस हो गया। हादसे के वक्त सिर्फ अमले के अरकान सवार थे। बोइंग 7879 तैयारे ने 5 माह पहले लफ्तांसा एयर में शमूलियत के बाद जनवरी में पहली परवाज की थी। मसनूई जहानत की मदद से दुनिया की पहली मुनफरिद वैक्सीन तैयार कर ली गई। इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के माहिरीन ने वैक्सीन का अहम हिस्सा मुकम्मल तौर पर एआई से डिजाइन किया। नई वैक्सीन कोरोना की तमाम अक़साम और मुस्तकबिल की मुमकिना वबाई
بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرے گی۔ انسانوں پر کیے گئے ابتدائی حفاظتی ٹرائلز کے نتائج مثبت نکلے۔